जय हिंद। आज हमारे वीडियो बनाने के पीछे का पर्पज है आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना है, बहुत बेहतरीन। वो क्या है टॉपिक? कान। कान आप सुने होंगे, हमारा कान है, दिख रहा है जैसे कि आप हमारी आवाज अभी सुन रहे हैं। आवाज हमारा तेज है, मध्यम है या आवाज खराब आ रहा है। जैसे मैं माइक लगाया हूं तो आप बोलते हैं कि वॉइस अच्छा रहा है, नहीं तो माइक नहीं लगाते तो बोलते वॉइस अच्छा रहा है। तो कैसे? तो आइए समझते हैं कि हमारा कान आखिरकार कैसे काम करता है। कोई चीज सुनते थे, डीजे सुनते हैं, मोबाइल सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, अलग अलग लाउड में, आखिर के अलग अलग एम्पलीफायर में। तो हमारा ये कान करता काम कैसे है? अच्छा, हमारे कानों में पानी चला जाता है तो पर्दा आखिरकार कैसे खराब होता है? आप किसी सीक या लकड़ी से खोद रहे हैं तो कहते हैं कि पर्दा फट जाएगा, पर्दा फट जाएगा। कैसे? कान में खूंट बनते कैसे हैं? अच्छा, कान कब ध्वनि इससे सुनाई देती होगी? आज इन्हीं आपके मन में जो क्वेश्चन है इसको हम खत्म करने वाले हैं। आज के बाद आपके कान से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं फंसेगा। तो अब हम समझेंगे ह्यूमन। देखिए, इसमें बहुत सारा कान है। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे जीवधारियों का भी कान है, किसी का बहुत बड़ा है, जैसे हाथी का देखेंगे तो बहुत बड़ा है। तो इसको हम समझेंगे कि पूरा टोटल हमारा कान कैसे काम करता है और किस तरह से है। तो आइए इसको पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप कान की बात करें तो मैं देखूंगा तो ये कान का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन मुझे पता है। आप जानते हैं भगवान मुझे वरदान मिला है कि मेरा राइटिंग और कला दोनों अच्छा रहेगा। तो इसे समझते हैं आइए फटक से कि कान कैसे काम करता है, कान की संरचना क्या है। तो मैंने एक कान का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है, गलत या सही अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम कान को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। ये जो हमारा कान है इसको हम 3 भागों में, तो मैंने जूम कर अपना कान निकाल दिया यहाँ पे, देखिएगा। तो कान के 3 भाग कौन-कौन होंगे? तो एक को मैंने लिखा है बाह्य कर्ण, मतलब बाहरी कान, बाह्य कर्ण, और एक होता है मध्य कर्ण और एक होता है अंतः कर्ण। बाह्य कर्ण को बोलते हैं आउटर ईयर और मध्य कर्ण को बोलते हैं मिडिल ईयर और अंतः कर्ण को बोलते हैं इनर ईयर। जो अंदर वाला कर्ण है उसको, अंदर वाला कान है उसको इनर ईयर, बीच वाले को मिडिल ईयर और उसको आउटर ईयर। देखिए, अब बाह्य कर्ण में कौन-कौन आएगा? कान का कौन सा भाग बाह्य कर्ण में आता है? तो बाहरी कान में। तो आप देखेंगे तो आपको पता होगा कर्ण पल्लव, इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ण पल्लव या पिन्ना। अरे यार, जो कोई कनवा पकड़ के कभी उठाता है कि चोर है के साथ, तो आप बचपन में क्या चिल्लाते थे? बहुत तेजी से दर्द कर रहा है। ये वाला जिसमें महिलाएं क्या खूब ज्यादा कहीं एक ठो छेदवा लेंगी कान, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो फैशनेबल में छेदवा लेती है ना? तो ये कोई, इसी को बोलते हैं हम लोग पिन्ना या कर्ण पल्लव। और उसके बाद और उसके बाद आता है क्या? कर्ण नलिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि श्रवण नलिका, श्रवण नलिका। तो श्रवण नलिका को इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? ईयर कैनल या ऑडिटरी कैनल। तो ये क्या हो गया अपना 2 भाग। और इसके आगे हम ड्रम को भी लेते हैं, लेकिन ड्रम क्या करता है कि देखिए, अपना जो मध्य वाला कर्ण है, बीच वाला कान, बाह्य कर्ण और अंतः कर्ण को बांटने का काम करता है अपना कौन सा? मध्य कर्ण, जिसमें कि तीनों में कान की हड्डियां आएंगी। क्या आ जाएंगी? तो मध्य कर्ण में आएगा, बीच में कान की तीनों क्या आ जाएंगी? हड्डियां आ जाएंगी। कान की 3 हड्डियां, जो कि बोला जाता है कि मानव शरीर में सबसे यही तीनों छोटी है, जबकि कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, उसको हम अभी बताते हैं, ठीक। तो मानव में सबसे तीनों हड्डी यही छोटी है जो कान की होती है। तो ये तीनों हड्डियां हैं। इसके बाद वो तीनों हड्डियां का क्या नाम है? आगे हम रचना बात करते हैं। अंतःकर्ण में क्या आएगा? तो अंतःकर्ण में कान का कोक्लिया आता है, जिसको हम लोग ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं, श्रवण नलिका आता है, और एक आता है सेमिकुलर कैनल आता है। तो उसको हम अभी चर्चा करते हैं, ठीक। देखिए, एक कान हो गया, एक कौन सा भाग हो गया? तो ये हो गया आपका पिन्ना वाला। उसके बाद एक कान का नली वाला जो नहर की तरह गया है। अरे, आप जानते हैं ना कि किसी चीजों को, जैसे कि मैं ऐसे बोल रहा हूं तो अभी आवाज फैल के है, जब ऐसे लगा के बोलूंगा तो एक नली की तरह जाएगा। तो ऐसे कान है कि ये नली की तरह अंदर बना है, जिसको बोलते हैं श्रवण नलिका। आगे आ जाएगा आपका क्या? ईयर ड्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कान का पर्दा या कर्णपट इसको बोलते हैं। तो ये कान का पर्दा हो गया। आगे 1 2 3 यही हड्डी हो गई, जिसको हम डायरेक्ट इन तीनों हड्डियों को एक नाम से बोलते हैं ऑसिकल। इन तीनों को साथ में बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ऑसिकल। लेकिन इनको अलग अलग से नाम इनका होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? मेलिनस, इंकस और स्टेपिज। और कान की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिज। तो ये पहले वाले को बोलते हैं मेलिनस। इसमें खास अच्छा से नहीं देखा, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा दे रहा हूँ, चित्र आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा क्या? मेलिनस, इंकस, स्टेपिज, जिसको हम लोग मुग्धरक या फिर इंकस को निहाई। निहाई क्या होता है? देखिए, आप घोड़ा देखे होंगे, घोड़े में आपने देखा होगा कि आगे वाला जो हथौड़ा की तरह होता है, तो उसको हम लोग मुग्धरक बोलते हैं। निहाई का मतलब ये घोड़े में होता है। और ही रकाब, रकाब जैसे नीचे देखे होंगे, आप घोड़सवार को देखते
होंगे तो नीचे के लोहे का तो उसी में एक गोड़ डालने वाला होता है, तो वो गोड़ डालने वाला न्याही वैसा ही लगता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, श्रवण तंत्रिका, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। इसके बाद आपको 3 ऐसे गोलेकार दिख रहे हैं, ये इनका काम सुनने में, देखिए ये सुनने में मदद नहीं करते, हाँ ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं, इसलिए सुनने में इनका कोई मदद नहीं है। ये मेन मदद है इसका कोक्लिया का, कोक्लिया काम करता है, इसके रास्ते आपका क्या, आपको आवाज सुनाई देता है। समझिए कैसे काम करता है कान। तो आप देखिए बाहर से जो वायु के कण आ रहे हैं, एयर के कण, एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, सीधे सीधे क्या होगा कि ये आपके कण पिन्ना में आएंगे, ये पिन्ना में कणपल्लव में आएंगे, और पिन्ना में जैसे ही आएगा, आपको याद होगा जैसे ही पिन्ना में ये आएगा तो जितनी भी ध्वनि आएगा सभी ध्वनि को ये क्या करता है, पिन्ना, किसी का देखेंगे तो बड़ा कान है तो किसी का एक बड़का कान है तो किसी को बहुत बड़का कान है, हाथी का बड़का पिन्ना होता है ना, तो उसी प्रकार से ये क्या करता है कि हाथी का तो बड़का इतना पिन्ना है कि इसको बेना बना के डुला सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि आदमी का ऐसा नहीं होता है कि बेना वाला है, ठीक है, किसी किसी को सूप जैसा होता है कान, तो ये क्या करता है, ध्वनि को एकत्रित करता है। अब ध्वनि किसके रास्ते, ये आपको कैनाल के रास्ते, जो ये नहर दिख रहा है, ये नदी नहर, तो इसी नली के रास्ते अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो आपको पड़ता है क्या, पहले पर्दा ईयर ड्रम, इस ईयर ड्रम से टकराएगा, और जैसे ही इस ईयर ड्रम से टकराएगा तो पता है कि ड्रम आप देखे हैं ढोलक, तो ड्रम बजाते हैं बैंड बाजा वाले, तो पहले बजाएंगे तो वाइब्रेट करता है, तो इसे जब इसमें टकराएगा ध्वनि के, वायु के ध्वनि के कण जब टकराएंगे तो ध्वनि किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। तो जब ध्वनि तरंग, अब इसमें तरंगों के रूप में जा रहा है, तो जब ध्वनि के तरंग टकराएगा इसमें तो इसको वाइब्रेट करेगा, तो जब इसको वाइब्रेट करेगा तो आगे ध्वनि के कण क्या होते हैं कि ए क्या होता है कि एक वाइब्रेट करता है तो दूसर का मॉलिक्यूल्स ए वाला इसको वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, वाइब्रेट करते जाएंगे। जैसे आप ईंट सरिया के बचपन में क्या करते थे, पूरा ईटा इसे सरिया लेता था आप लोग, और ईटा सरिया के क्या करते थे, एक ईटवा को इसे छूते तो पूरा इसे गिर जाता था, तो वैसे यहाँ पर भी है कि ध्वनि के कण गया टकराया पर्दे से, और टकराने के बाद ये तीनों एंट्री करेगा। अब यहाँ तक आपका देखिए बाह्य कण खत्म हो गया, अब मध्य कण में एंट्री करते हैं। तो मध्य कण में क्या है कि मैंने बोला कि ये 3 हड्डियों का कमाल है, इन तीनों हड्डियों का मैंने बता दिया कि मेलिनस, इंकस और स्टेपिज नाम है, ठीक है, हिंदी में भी बता दिया। तो ये कैसा होता है, याद रखिए हथौड़े की तरह होता है, इसलिए इसको हैमर बोन्स भी कभी कभी बोलते हैं। तो ये तीनों हड्डियों, ये क्या करेगा, जैसे ही ये ध्वनि तरंग इसमें कान के पर्दे से टकराएगा और ये वाइब्रेट करेगा, और ये इन तीनों हड्डियों को जैसे ही वाइब्रेट करेगा, ये तीनों हड्डियां यहाँ से ध्वनि तरंग 20 गुना बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत ज्यादा ही क्या ध्वनि की तरंगों को और तेज बढ़ाता है। जानते हैं आप देखे होंगे कि जब कहीं से कोई चीज आ रहा है, आप वो एफ बराबर एम में पढ़े ना कि जब दाब बढ़े एफ बराबर, जैसे आप पढ़े होंगे पी बराबर एफ बाई ए, अगर के दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो यहाँ पे क्या था कि देखिए ये बड़ा है तो क्षेत्रफल ज्यादा है, तो याद रखिए दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगेगा, इसलिए आराम से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब छोटे हिस्सा में जाएंगे तो इन छोटी हड्डियों को हिलाएगा तो इसके रास्ते, पाइप के रास्ते नियर, स्टेपिस में से पाइप के रास्ते नियर जाता है, कोक्लिया में जुड़ा है कि जो कि अंतःकण में जाएगा, तो क्या करेगा कि इससे जा रहा है तो इसलिए दुगुना बढ़ा देगा तेजी से। अब छोटे से बताइए पानी, ऐसे आप किसी बड़का एक मुही में जा रहा है, अब उसको एक पतले से पाइप में निकालिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ से बड़ा में ध्वनि जा रहा था लेकिन यहाँ पे जाएगा पतला में, तो ध्वनि की गति तेजी से हो जाएगी। और आगे आएंगे तो पड़ेगा अपना क्या, कोक्लिया। एक कोक्लिया किसका होता है, स्नेल घोंघा की तरह, आप देख लीजिए एक कोक्लिया कैसा होता है, यह स्नेल घोंघे की तरह होता है, जिसमें क्या भरा रहता है, फ्लूइड, द्रव, पानी की तरह द्रव। और आप याद रखिए जैसे कि आपको ठोस में ध्वनि ज्यादा, जैसे ध्वनि को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या द्रव में, तो द्रव में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे बाहर आप हाथ तो अच्छे से हिला लेते हैं, लेकिन पानी में तो हिलाने में तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस द्रव में इसीलिए दुगना हो जाता है कि द्रव में जल्दी जल्दी हिले, तो पूरे द्रव को क्या कर देगा, वाइब्रेट करेंगे तीनों हड्डियां, जैसे ही अंतःकण में जाएगा ध्वनि तरंग इन कोक्लिया को पूरा क्या कर देगा, वाइब्रेट करेगा। और उस द्रव के अंदर पाया जाता है एक बाल नुमा क्या, सीलिया सेल। कौन सा, ये सीलिया सेल पाए जाते हैं, जो कि स्पेशल सेल है। यही स्पेशल सेल ध्वनि तरंग को, जो अभी अभी ध्वनि तरंग गया है टकराकर 20 गुना हुआ है, इस ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग, इलेक्ट्रिक वेव या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने के रास्ते कोक्लिया के वजह से, जो कोक्लिया है, कोक्लिया के वजह से हमको क्या होता है कि इसी के रास्ते जब सिग्नल में बदल देंगे, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल श्रवण तंत्रिका, मतलब कि जो आपका ऑडिटरी नर्व्स है, उस रास्ते आपके ब्रेन में आवाज चला जाता है, और सुनकर आप किसी को बोल सकते हैं कि सॉरी बोला है, कि थैंक यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपको भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, समझ में आएगा।
तो कोई सॉरी बोला कि थैंक यू, आप जानिएगा तो आवाज हमको ऐसे सुनाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद जो कोक्लिया है, याद रखिएगा कि जो हमारा कोक्लिया है, कोक्लिया की वजह से हमको अलग अलग आवाजें देते हैं। जैसे कोई एकदम जोर से बोलता है, कोई एकदम धीमी धीमी बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई एकदम हल्ला करके बोलता है, एकदम बड़का बोलता है, तो ऐसे करके आवाज। तो याद रखिए अलग अलग ध्वनि तरंगों को, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ध्वनि तरंगों को, अलग अलग हर्ट्ज के ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए कोक्लिया ही मदद करता है। कोई एकदम पतला सा बोल रहा है, फोने पर साए साए बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, तो ये किसकी वजह से? याद रखिए कोक्लिया की वजह से। कोक्लिया याद रखिए, एक मैं सूचना देता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ईयरफोन लगाएंगे, ईयरफोन से निकलते हैं बैक्टीरिया, वह जितना तेजी से पूरे कान को लॉक कर देते हैं, उसमें बैक्टीरिया एंट्री कर जाते हैं, जिससे कि कान में स्वेलिंग और सूजन और कान कालापन और रेडपन होने लगता है, जिससे कान में खजली होते हैं और कान खराब कर देता है। इसलिए फोन को ज्यादा यूज, ईयरफोन को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? आई थिंक आपको कान के विषय में डिटेल आया होगा। जैसे कुछ मैंने लिखा कि कान का पर्दा एपिथेलियल, कान का पर्दा किसका बना होता है? एपिथेलियल और संयोजी ऊतक का बना होता है, दोनों का बना होता है। यह एक झिल्ली नुमा होता है जो हमेशा टाइट होता है। यह पर्दा हमेशा क्या था? टाइट होता है। कभी आप सीख खुद धोते हैं तो देखेंगे तो लगता है कि कुछ आ गया इसी जगह, है कि नहीं? उसके बाद कर्णनली का दीवार, जो कान का दीवार होता है, कर्णनली का दीवार, वो किसका? ये नली वाला, ये नली का दीवार किसका बना होता है? याद रखिए जो कर्णनली का दीवार है, ये सेरुमिनियस ग्लैंड का, मतलब कि सेरुमिन ग्रंथि से बना होता है, जिसमें कि क्या निकलता है? सीबम। और यही क्या करता है? यही कान में खूंट बनाने का क्या करता है? काम करता है। यही इसी जगह से कान में से क्या निकलता है? खूंट, जिसको निकालते हैं आप सीख से, पेन से, कलम से, जैसे मन तैसे निकालते हैं, तो ये वही कान से मोम निकलता है, स्रावित करता है। वहीं आप झटके में थोड़ा घुसा देंगे तो पर्दा से लड़ जाएगा, जो कि मवाद बन जाएगा, घाव बना लेगा। समझ में आएगा? तो कान का पर्दा बनाना पड़ेगा, तो आपको पैसा लगवाना पड़ेगा, दिक्कत आ जाएगा। समझ में आएगा? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और यही याद रखिए, जब तक मोम नहीं बनेगा कान, तो कान के अंदर चिकना नहीं रहेगा। और कान में ये क्या करता है एक्चुअली में? सीबम इसलिए इसमें जो क्या है कि जो सिरुमिन ग्रंथि से निकला है, वो सिरुमिन ग्रंथि के कारण ही, याद रखिए उसी की वजह से क्या, कान में जो धूल है, कण है, गंदगी है, कीटाणु है, आदि पदार्थ अंदर नहीं जाने देता है, इसको रोक लेता है, इधर है, इसलिए कान में आपके जाने नहीं देता। धूल कण जैसे आप काम कर रहे हैं तो वहां पे कान में एंट्री नहीं करने देता है। उसके बाद आई उसमें जो मैंने बोला है, ये 3 पाइप की तरह जो लगे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेमी कूलर पैनल। अर्धवृत्ता कानली मैंने बोला सुनने में काम नहीं करते हैं, बॉडी को बैलेंस करने काम करते हैं। कि कोई व्यक्ति इधर से बुला रहा है कि इधर से, तो कहते हैं ना, किसी को कहते हैं क्या, अच्छा सुने कहाँ से बोल रहा था, तो सुनेंगे तो ये क्या करता है, इसमें एक काम करता है। आपका समझ में आ गया? आई थिंक आपको कान के विषय में पूरा डिटेल में समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप एक बार रिवर्स करके समझ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पे दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। देखिए पूरा वायु के कण आए, एकत्रित करने का काम करता है कान का पिन्ना, और फिर अंदर जाएगा एंट्री, जैसे एयर एंट्री करेगा इस नली के रास्ते जाएगा, तो कान के पर्दे को क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, हिला देगा, और उसी साउंड वेव के जरिए वो साउंड वेव क्या कर देगा? पर्दे से टकराएगा और ज्यादा साउंड वेव आगे चला जाएगा मध्य कण में, और मध्य कण में 3 हड्डियों को हिला देगा, और इसमें ध्वनि की रफ्तार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ध्वनि तरंग की रफ्तार बढ़ेगी तो आगे जाके क्या, कोक्लिया में क्या करेगा? जो द्रव है उनको पूरा कंपन कराएगा, और इसमें क्या होता है? एक हेयर स्ट्रक्चर नुमा, क्या बाल नुमा क्या होता है? सीलिया, जो सीलिया सेल को हिलाएगा, और सीलिया सेल क्या करेगा? उससे कन्वर्ट कर देगा उसी ध्वनि तरंगों को किसमें? विद्युत चुंबकी तरंगों में या इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, जो कि स्वर्ण तंत्रिका के माध्यम से आपके ब्रेन में जाके आपको सुनाई देता है। समझ में आएगा? थैंक यू सो मच। लॉन्ग वीडियो ना बने इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ।